ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि इस ऑपरेशन का मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाना था। इस हमले को मिडनाइट हैमर नाम दिया गया। पेंटागन के मुताबिक 125 विमानों से हमला कर बेहद सटीकता से ईरान के परमाणु अड्डों को टारगेट किया गया। अमेरिका ने इसे पूरी तरह से कामयाब बताया है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब देने में देरी नहीं करेगा। As President Trump has stated, the United States does not seek war. But let me be clear. We will act swiftly and decisively when our people, our partners, or our interests are threatened. Iran should listen to the President of the United States and know that he means it, every word. That all three sites sustained extremely severe damage and destruction. More than 125 U.S. aircraft participated in this mission. ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी हर एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, लाइव अपडेट दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आई है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अमेरिका के हमले से न्यूक्लियर साइट को भारी नुकसान हुआ है। हमले में फोर्डो न्यूक्लियर साइट की सुरंग बर्बाद हो गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो साइट पर तबाही की साफ तौर पर वहां मंजर नजर आया है। यूएस हमले में न्यूक्लियर साइट की सुरंगें प्रभावित हुई हैं। मैक्सर टेक्नोलॉजी ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरों के जरिए आप देखिए कितना बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है। ये एयर स्ट्राइक की गई थी अमेरिका की तरफ से। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें हैं या सैटेलाइट तस्वीरें हैं और भारी नुकसान इसमें आप देख सकते हैं। सुरंग बर्बाद हो गई है। न्यूक्लियर साइट की जो सुरंग थी बर्बाद हो गई, यानी कि ईरान को फिर से यहां पर सुरंग को खोदना पड़ेगा। चूंकि सैटेलाइट तस्वीरें में अगर आप देखेंगे तो फोर्डो साइट की तबाही आप देख पा रहे हैं, जहां पर न्यूक्लियर साइट की सुरंगें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं, प्रभावित हुई हैं। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले की सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की थी। आधी रात को ये एयर स्ट्राइक की गई, जिसे हैमर नाम दिया गया। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीरें आपके सामने हैं, जो इस बात की बानगी है कि कितना बड़ा नुकसान ईरान को हुआ है। दरअसल जो सुरंग है उसे बर्बाद कर दिया गया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद ईरान इजरायल युद्ध ने अब विध्वंसक रूप ले लिया है। अमेरिका के तड़के सुबह ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अपने B-2 बॉम्बर से हमला कर तबाही मचा डाली। इसके बाद ईरान ने इजरायल पर करारा पलटवार करते हुए 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जिसके बाद इजरायल के तेल अवीव और हाइफा शहर में कोहराम मच गया। Military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities. फोर्डो तबाह, नातांज तबाह, एस्फहान तबाह। इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में अमेरिका की एंट्री होते ही ईरान में परमाणु ठिकानों के तबाह होने की तस्वीरें सामने आने लगी। जिन परमाणु ठिकानों को लेकर ईरान से इजराइल और अमेरिका की तकरार हो रही थी, उन परमाणु ठिकानों को एक झटके में अमेरिका के बॉम्बरों ने नेस्त नाबूद कर दिया। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स ने B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर बम बरसाए। इस एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने पश्चिम एशिया में मौजूद अपने तमाम एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया। सामने आई तस्वीरों में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी, जो ईरान की बर्बादी की एक बड़ी तस्वीर थी। . 1
ईरान के खिलाफ इजराइल के मिलिट्री एक्शन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पहले से ही अपनी सहमति जता चुके थे। इसी कड़ी में अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक फाइटर जेट्स B-2 बॉम्बर को प्रशांत महासागर में मौजूद अपने गुआन एयरबेस की तरफ रवाना कर दिया था। इसी के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईरान के खिलाफ इजराइल की जंग में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है और ये युद्ध विकराल होने वाला है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस युद्ध का विध्वंसक रूप इस सफल ऑपरेशन के अंजाम के तौर पर सामने आया। सामने आई तस्वीर में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने तबाह होते नजर आए। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भीषण हमलों की जानकारी दी। ट्रंप के मुताबिक ईरान के फोर्डो परमाणु प्लांट पर बमों की पूरी खेप गिरा दी गई। ये हमला भारत के समय अनुसार रविवार सुबह 4:30 बजे हुआ। The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. इजराइल और अमेरिका के निशाने पर ईरान का फोर्डो परमाणु प्लांट पहले से ही था और परमाणु प्लांट को तबाह करने के लिए दोनों देशों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से बमों का पूरा पेलोड गिरा दिया, क्योंकि इस परमाणु प्लांट को ईरान ने जमीन के कई फीट नीचे बनाया है। यही नहीं, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह करने के बाद अमेरिका के सभी बॉम्बर ईरान की सीमा से सुरक्षित बाहर भी निकल आए। Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमेरिका के मुताबिक ईरान पर हमले का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। इसलिए जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका बॉम्बर बम बरसा रहे थे, खामनेई के सपनों को चकनाचूर कर रहे थे। खुद वॉर रूम में अमेरिकी राष्ट्रपति मौजूद थे। वो हर हमले की जानकारी लेते दिखाई दिए और जब तक ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज, एस्फहान बर्बाद नहीं हो गए, तब तक ट्रंप को चैन नहीं आया था। इस सफल ऑपरेशन की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दी। वो जब संबोधन कर रहे थे तो उनके पीछे उपराष्ट्रपति JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ मौजूद थे। यानी ईरान की परमाणु संपन्न होने की धमकी अमेरिका को कई सालों से चुभ रही थी। इसलिए अमेरिका ने अपने ताकतवर बॉम्बरों, क्रूज मिसाइलों से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दिया।